defects, then the party head, वहाँ पे party head आ जाता है, can move a reference against, और वो reference पर speaker और वहाँ से होते होते ये वो सारा दोनों का difference है. यानी अगर party head कह दे कि आपने flaw को वोट देना है प्राइम मिनिस्टर के उसमें, the parliamentary party is not bound. वो मान तो सकते हैं लेकिन पाबंद नहीं है कि माने. ये शायद जो मैं समझाऊँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और 63A में ही ये डिस्टिंक्शन है. यू विल नॉट फाइंड द वर्ड पार्लियामेंट्री पार्टी एनीवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फार एज आई. दिस इज द डिफरेंस. यस, चलो आगे चलें. यस. So these are the questions. सर आपने स्पेसिफिकली पूछा था नंबर 2 के हवाले से. ये आपने लिखा है फाइल द नॉमिनेशन पेपर्स एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट. कैन यू कीप रिफरिंग व्हिच पेजेस वी फाइंड दिस ऑन? अगर 2 में ये नॉमिनेशन पेपर्स, नंबर 1 मैं क्योंकि ये बताइए कि जो प्रोविजन दैट वी आर कंसीडरिंग 51 जी उसमें क्या, व्हाट डज दैट रेफर टू? पॉलिटिकल पार्टी है सर. पॉलिटिकल जी क्यों है पॉलिटिकल पार्टी? इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी क्यों नहीं है? जी क्यों? रीजन इज इस वक्त तक पार्लियामेंट्री पार्टी हैज नॉट येट कम इनटू एग्जिस्टेंस. यस. एंड द रीजन फॉर दैट इज इस वक्त तक मेंबर्स ने ओथ नहीं लिया. मेंबर्स ओथ लेंगे तो पार्लियामेंट्री पार्टी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. जी जी. सो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन political party. Parliamentary party in the context that we are looking at, with very great respect to your formulations, Yes. seems to me prima facie to be irrelevant. Yes. That lies in the future. Yes. एक दफा सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे एलोकेट होंगी, रिजर्व सीट से खवातीन और नॉन मुस्लिम जो हैं वो आएंगे, वो ब्लॉक बनेगा. प्रेसिडेंट साहब विल कॉल द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली एज द केस में बी. मेंबर्स ओथ लेंगे, फिर वो जो सारे हैं at that instant they will spring into life as respective parliamentary parties. So we have to look at not parliamentary party. Maybe under 63A you have some other point, I don't know, I have not fully followed that argument, but the focus of our discussion is political party, and there's a reason, because the language of the clause with which we are interested says political party, and there's a reason as I've just explained. Yes. So zara us taraf focus kijiye. Don't go off into, with all due respect, don't mind my saying it, any of these tangents of parliamentary party and this that. Your questions have to relate to political party, which is why I asked you yesterday, for purposes of this, what is the meaning of political party in this specific context? ये बात इसमें मैं ऐड कर दूं, पॉलिटिकल पार्टी जो 51B में शुमार है, 2 किस्म की पॉलिटिकल पार्टी. एक वो जो पॉलिटिकल पार्टी तो है, रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई भी जनरल सीट सिक्योर नहीं की. एक वो है जो पॉलिटिकल पार्टी है, जनरल सीट सिक्योर की है, उसमें ये जो प्रिविलेज है बाकी का शामिल होने का, दैट इज फॉर द इंडिपेंडेंट. वो इंडिपेंडेंट उस पॉलिटिकल पार्टी के जनरल सीट जो उन्होंने सिक्योर किए हैं उसमें शामिल होंगे, तब जाके वो सारे एक फिगर होगी. उस पॉलिटिकल पार्टी ने जितनी सीट जीती होंगी उसकी बुनियाद पे ये तकसीम है. I think there's a third category also, and when I come to the reading of Article 51, ऐड कर दूं, सपोज ये मराला गुजर जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो जाता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और ये खवातीन की सीट भी. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होते, से 6 महीने बाद, साल बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं, तो उनकी तादाद तो बढ़ गई दूसरी पार्टी. क्या फिर से देखा जाएगा कि तकसीम कर दो ये सीट, क्योंकि उस पार्टी की तादाद अब ज्यादा हो गई, लिहाजा इनको खवातीन की और वो सीट दी है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये नहीं पॉसिबल. एंड दिस इज एन इशू व्हिच वाज डेल्ट बाय इन लाहौर हाई कोर्ट. बचेंगी नहीं ना जब तक रिजर्व सीट होंगी नहीं. जी, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व सीट्स. There is a very detailed judgment specifically on this point by Justice Shahid Waheed when he was at the Lahore High Court. I'll refer to that judgment. But how do you identify an independent? For purposes of the provision that we are talking about, how do you identify an independent? An independent candidate is a person who did not contest the election on a party platform. Read relevant section 67. 67 of the Act. Usme, why do you say that? On what basis are you saying that?
67, contested elections and allotment of symbols. If after withdrawal, if any, there are more than one contesting candidates in the constituency, the returning officer... बैरक 3 पे आ जाए. जी, 3 पे आ जाऊं? A candidate not nominated by any political party hereafter called as independent candidate shall choose and shall be allocated one of the symbols not allocated to any political The party. person who is not affiliated with any party, he is May I request Justice Jamal to use the mic? the person who did not file any certificate from any party, certificate of affiliation. That person is called independent. Otherwise, दो ही category. जरा सा आगे पढ़िएगा, and shall be allotted one of the symbols not allotted to any political वो अलग बात है. तो symbol भी बहुत important है. नहीं, So इसके there, अंदर, जी, फैसल तो साहब, there are two conditions. हम इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं कि independent Kindly come to the annex to this. independent की Next, Annex to the statute, जी. Form A जो है ना, उसको उस पे आइए ना. जी, कौन सा वाला फॉर्म सर? कोई Form A, Form A. Election Act का जो है, जी. Form A. जी, इसमें देखिए, इसमें जो नॉमिनेशन फॉर्म आता है, जी, वो है फॉर असेंबली सेनेट, फिर है फॉर सेनेट इलेक्शन, फिर आइए डिक्लेरेशन एंड ओथ ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड. जी. इसको जरा काइंडली पढ़िए. स्टार्टिंग में लिखा है डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. इसको जरा काइंडली पढ़ें. सर, I, the above named candidate, do hereby declare on oath that अब रोमन 2 पढ़ें.